बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट्स न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्विटर पे जो मैदान गर्म रहता है, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ DGISPR आसिफ गफूर ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में डॉन लीक्स पर जो कमेटी तश्कील दी गई थी उसकी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ट्वीट किया, द रिपोर्ट इज़ रिजेक्टेड। उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया, आप सब बाखूबी जानते हैं। आज भी मीडिया में, टॉक शोज़ में, अखबारात में जो डिबेट चल रही है उस ट्वीट के गिर्द घूम रही है। किसी ने कुछ साल पहले लिखा था, रेवोल्यूशन वुड नॉट बी टेलीवाइज्ड, इट वुड बी ट्वीटेड। यानी इनकलाब को टेलीवाइज नहीं किया जाएगा बल्कि उसे ट्वीट किया जाएगा। और लगता यह है कि अब वो वक्त आन पहुंचा है। गुज़िश्ता शब कल रात को तकरीबन 6 बजे के करीब, कुछ टाइम ऊपर या नीचे, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो साहबजादी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने ये ट्वीट किया कि पैनामा पेपर्स, पैनामा लीक्स, पैनामा केस इज़ अ क्रैप। यानी पैनामा लीक्स और ये जितना मामला था जिस पर अपोजिशन जमातों ने मुकदमे दर्ज करवाए और सुप्रीम कोर्ट में उसकी समातें चलती रहीं और फिर JIT तश्कील दे दी गई है, ये सब कचरा था। इस पर रद्द-ए-अमल अपनाया गया 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जानिब से, जिनका ताल्लुक जर्मनी से है, जो पैनामा पेपर्स के पीछे थे, जिसकी तस्वीर आप अभी अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। एक का नाम फ्रेडरिक है और दूसरे का नाम बास्टियन। फ्रेडरिक ओबरमेयर और बास्टियन ओबरमेयर, ये वो 2 लोग हैं, 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं, जिनका ताल्लुक जर्मनी से था और पैनामा पेपर्स को इकट्ठा करने में ICIJ के साथ इन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया। और जब ये सारे 11.5 बिलियन पेपर्स ये तैयार कर लिए गए तो फिर इसको तस्दीक के लिए 107 ममालिक के सहाफ़ियों को भेजा गया, 107 मीडिया हाउसेस को भेजा गया। 80 ममालिक में 107 मीडिया हाउसेस थे, उनको भेजा गया। उन सब ने इसको देखा, इसको परखा, इसको प्रूफ रीड किया, बार बार दोहराया और फिर ये सारा पैनामा पेपर्स मंजर आम पर आया। अब बहस जो है वो इंतहाई दिलचस्प है, जो आज अखबारात की सुर्खी भी बनी, हेडलाइन भी बनी। मरियम नवाज़ ने जैसे ही ट्वीट किया कि ये पैनामा लीक्स और ये पैनामा पेपर्स कचरा है और इसका करप्शन से कोई लेना देना नहीं। ट्वीट्स भी चंद ट्वीट्स हम आपकी खिदमत में पेश करें जो अभी आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर। उसका जवाब फ्रेडरिक देते हैं, जो ओबरमेयर हैं, वो उसका जवाब देते हैं कि पैनामा पेपर्स खालिस्तन करप्शन के ख़िलाफ़ था और बहुत से करप्शन के केसेस हमने पैनामा पेपर्स में लीक किए हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं था। आप सब जानते हैं कि आइसलैंड के वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन और आज माल्टा के माल्टीज़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं जोसेफ मस्कत, उन्होंने भी आज पैनामा पेपर्स के हवाले से ही, इसी की वजह से आज माल्टा में असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी हैं और उन्होंने कहा कि अगर उनकी और उनकी अहलिया का अगर ऑफशोर कंपनीज़ के साथ कोई लेना देना हुआ तो वो सियासत छोड़ देंगे, वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। और फिल वक्त जोसेफ मस्कत माल्टा में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। खैर, ये बहस चलती रही मरियम नवाज शरीफ साहिबा और ये जो 2 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं फ्रेडरिक और बास्टियन, इनके दरमियान रात ट्विटर पर खासी बहस चलती रही। लोगों ने इसको ट्वीट किया, रीट्वीट किया, शेयर किया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ख़िलाफ़ खासी अवाम ने, पाकिस्तानी अवाम ने ट्रेंड्स भी चलाए और सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता शब ट्वीट्स भी करते रहे। इसके बाद जो उन्होंने कहा कि ये क्रैप है, ये कचरा है, उस पर पाकिस्तानी सहाफ़ी उमर चीमा, जिनका ताल्लुक द न्यूज़ इंटरनेशनल से है और वो ICIJ इंटरनेशनल कंसोर्शियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो तंजीम है, कंसोर्शियम जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई बड़ा लोन लेना होता है तो बैंक्स मिलकर या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इकट्ठे होकर उसको जो है फॉलो करते हैं। इस तरह ही ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का एक ग्रुप इसे कह लें, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, इससे जो वाबस्ता हैं उमर चीमा, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर ये पैनामा पेपर्स, पैनामा लीक्स क्रैप था, कचरा था, तो क्या आप ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स को नेल्सन और नेस्कॉल जो कंपनीज़ हैं आपकी, उन तक मुकम्मल तौर पर एक्सेस दे देंगे? इस पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने चुप साध रखी है और अभी 6 घंटे पहले फ्रेडरिक ने दोबारा से ये ट्वीट किया है कि 16 घंटे गुजर चुके हैं, आपने अभी तक हमारे पैगाम का जवाब नहीं दिया। अगर ये कचरा है तो क्या आप हमें दोबारा से इजाज़त दे देंगे अपनी कंपनीज तक फुल टाइम एक्सेस
दे देंगे। ये सूरत हाल थी। इसका जवाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अभी तक अपने ट्विटर पैगाम में नहीं दिया है और आवाम को उसका तेज़ी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है कि वो क्या, आप जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जर्मनी का, पैनामा पेपर्स के पीछे जो लोग थे उनको आप क्या जवाब देती हैं, जो उमर चीमा ने सवाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इस ट्विटर पे जो जंग थी, जो ट्विटर की लड़ाई थी, इस पर रद्द-ए-अमल ये अपनाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान में, दुनिया में ये कचरा वाकई बन चुका है, क्योंकि अब तक दुनिया इस पर एक्शन ले चुकी है। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया, आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन और माल्टा और दीगर ममालिक के प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन इस पर कर चुके हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि दुनिया में उस पर अमल हो चुका है, मगर हम अभी भी पैनामा पेपर्स के पीछे ही हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में JIT के हवाले से नाम पेश किए गए हैं, उनको जजेस ने मुस्तरद कर दिया। पैनामा की बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में भी आज पैनामा का मसला और JIT का मसला ही ज़ेर गौर लाया गया। स्टेट बैंक और SECP से अफसरान के जो नाम तजवीज़ किए गए थे, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन नामों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जो अफसरान हैं स्टेट बैंक और SECP के, वो हमारे सामने तशरीफ़ लाएँ। ये JIT का जो अमल होगा, जिसमें नवाज शरीफ साहब उनके बरखुरदार जवाबदेह होंगे, 19वें 18वें 20वें ग्रेड के अफसरान को, उस अमल को मुकम्मल तौर पर शफाफ बनाया जाएगा। ISI, MI, FIA, स्टेट बैंक, SECP, दीगर जितने अदारे हैं, उनके अफसरान इसमें बैठेंगे। तो आज जो नाम तजवीज़ किए गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, यानी हाज़िरी दें और इस अमल को, JIT के अमल को मुकम्मल तौर पर 100% शफाफ बनाया जाएगा। जस्टिस अज़मत सईद ने ये कमेंट किया है, ये बयान दिया है कि अगर ऐसा ना हुआ, अगर JIT के अमल को शफाफ ना बनाया गया तो नताइज भुगतना पड़ेंगे। जस्टिस एजाज़ के रिमार्क्स थे कि हमारे साथ खेल मत खेलिए, हमें आप धोखा नहीं दे सकते, JIT के अमल को शफाफ हर सूरत बनाया जाएगा। और कुछ अब बात करते हैं, आज बात हमने करनी है प्रेस फ्रीडम डे के हवाले से और लेबर्स डे जो 2 दिन कबल गुजरा है। उससे पहले एक वीडियो क्लिप है, वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ आपके स्मार्टफोन्स पे ही। कल नवाज शरीफ साहब लिया में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि बिजली ऐसी आएगी कि फिर जाएगी नहीं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये 1 मील लंबा जो अवाम का जम्मे गफ़ीर है या 1 मील लंबा जलसा है, उसका एक वीडियो क्लिप हमारे पास आया है। जलसे की आखिर में जो कुर्सियाँ थी वो खाली हैं, ज़रा वो वीडियो क्लिप चलवाइए ताकि हमारे व्यूअर्स वो वीडियो क्लिप देख सकें। ये जो वीडियो क्लिप मनाजर आप देख रहे हैं, इसको हमने म्यूट किया। ये लिया जलसे की वीडियो क्लिप है जहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे कि 1 मील लंबा ये जलसा है, और वीडियो क्लिप किसी ने बनाया है जो उस जलसे में शरीक था या नहीं शरीक था, मगर उस इलाके का रिहायशी था। आखिर में कुर्सियाँ खाली आप देख सकते हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ खाली हैं। आप खुद इसका जायज़ा ले सकते हैं कुर्सियों की क्या तादाद है। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं कि कितनी कुर्सियाँ खाली हैं और कितने पे लोग बैठे हैं। कुछ मिनट्स की उसने ये वीडियो क्लिप बनाई है, आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, आज़ादी सहाफ़त का दिन। जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जो लोग तल्ख़ हवाओं में, सर्दी में, गर्मी में ख़बर लेकर आते हैं, कोई कैमरामैन है, कोई कैमरे से काम करता है, कोई रिपोर्टिंग करता है। आप जो चीज़ स्क्रीन पर देखते हैं अपने टेलीविज़न पे या अपने स्मार्टफोन, सोशल मीडिया पर या अखबारात में पढ़ते हैं, उसके पीछे एक तवील जद्दोजहद है। कई संगलाख मैदानों से सहाफ़ियों को गुजरना पड़ता है। जो आप छोटा सा टिकर या ख़बर देखते हैं, उसके पीछे एक तवील जद्दोजहद है, एक मेहनत है, एक जफाकशी है, बहुत उसकी मेहनत है, उसकी एक लंबी दास्तान है। और पाकिस्तान में बदकिस्मती कहिए या कुछ भी इसे कहिए, पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि और 2000 से लेकर अब तक, ये कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की ये रिपोर्ट है कि 100 से ज़ायद सहाफ़ियों को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया जो कि अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है और एक दिन कबल लेबर्स डे मनाया गया। हम आलमी दुनिया के साथ मिलने के चक्कर में डे तो बहुत मनाते हैं, प्रेस फ्रीडम डे, लेबर्स डे, टीचर्स डे, मदर्स डे, मगर क्या हम उस पर पूरा उतरते हैं? लेबर्स डे के दिन 1 मई को हम बाहर निकले, मज़दूरों के पास गए और जाना कि क्या वो लेबर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं। हमें क्या जवाब मिला, ज़रा आप मुलाहिज़ा कीजिए। छुट्टी नहीं, बात यह है कि सरकारी और नीम सरकारी दफातर में आज छुट्टी मनाई जाती है, मगर मज़दूरों को आज छुट्टी नहीं। वो आज 37 डिग्री सेंटीग्रेड में शदीद गर्मी में आज अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। तो आइए कुछ मज़दूरों से बात करते हैं कि वो आज काम कर रहे हैं, आज तो छुट्टी मनाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए।
अच्छा, आज 1 मई है, आज तो छुट्टी है, आप काम कर रहे हैं, आपको नहीं छुट्टी? सर हमें मालूम नहीं है कि छुट्टी है या नहीं। अच्छा, आपको मालूम ही नहीं क्या छुट्टी है? आज 1 मई को पाकिस्तान के जितने सरकारी और नीम सरकारी दफातर हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जिनमें अफसरान बैठते हैं, वो आज छुट्टी मना रहे हैं, आज उनको छुट्टी है और आपको किसी ने बताया ही नहीं? नहीं सर। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा कि इधर अर्जेंट काम है, ये काम मुकाना है, खत्म करना है, अर्जेंट काम आज मुकाना है? आज खत्म करना तो है। आज तो छुट्टी कर रहे हैं। सर वो छुट्टी कर रहे हैं, हमारी छुट्टी नहीं है, हमें कुछ अलाव भी नहीं मिलता इधर, ना पानी है ना कोई रहायश सही है, अच्छा, टेंटों में हम रहते हैं। ये बड़ी सख्त इधर यहाँ पे गर्मी है और टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपने कोई हिफाजती इकदाम भी नहीं किए, कुछ पहना पुना भी? सर टेंट है, टेंट में हम नींद करते हैं, रात को बिजली भी कभी कभी नहीं होती, साइड पे पानी नहीं होता। गाल कर मच्छर कहते हैं जी, मच्छर काट रहा है। अच्छा, आप इसी शहर से हैं कि दूसरे शहरों से आए हैं? हम मियाँ वाली के हैं मियाँ वाली से? जी। ठीक है। अच्छा, शहरों से आए हैं ना मजदूरी करने के लिए। जी, 1 मई को जब वाइट कॉलर लोग लेबर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी छुट्टी मना रहे थे, अपने अपने दफातर से, स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से छुट्टी मना रहे थे, तो मजदूर उस दिन भी, मुझे याद है 37 डिग्री सेंटीग्रेड था परसों टेम्परेचर, उस दिन भी छत पर खड़े होकर मजदूरी कर रहे थे, लेंटर डाल रहे थे। और जब हमने उनसे सवालात किए तो उनको ये मालूम नहीं था कि आज लेबर्स डे है, आज किसी भी किस्म की छुट्टी मनाई जा रही है। मुझे ये भी याद है कि लाहौर में, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में, ऐवान इकबाल में लेबर्स डे के हवाले से एक तकरीब भी मुनक्कद करवाई गई थी, जिसमें आला सियासी शख्सियात ने शिरकत की थी और उसमें स्टूडेंट्स को भी मदऊ किया गया था। जाना मज़दूरों ने था, मगर उनकी जगह स्टूडेंट्स ने ले ली तकरीब को पुररौनक बनाने के लिए और मज़दूरों को उसमें दाखिल नहीं होने दिया गया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है, जो मैंने 1 अप्रैल को भी इस पर प्रोग्राम किया था, 1 मई को इस पर प्रोग्राम किया था और आज मैंने फिर अपने प्रोग्राम में आपके सामने पेश किया है, क्योंकि हम दिन तो बहुत बनाते हैं मगर हम उस पर अमल नहीं करते। कम से कम इस जो लेबर्स डे का दिन होता है, इसको कम से कम इस तरह से तो कर दिया जाए कि ये पेड हॉलीडे हो मज़दूरों के लिए, मज़दूर उस दिन काम ना करें मगर उनको उनकी तनख्वाह मिलती रहे। जब मज़दूर को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो वो तो ख़ुद काम को भागेगा, काम करेगा, मजदूरी करेगा, दिहाड़ी बनाएगा तो उसका चूल्हा जल सकेगा। एक और वीडियो क्लिप है, हमारा एक और प्रोग्राम था जब तय्यबा तशद्दुद केस हुआ। एक असर और रसूख वाले घराने में एक छोटी मुलाजिमा को, कम सिन बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो हमने चाइल्ड लेबर के हवाले से भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया ताकि अहले इक़्तिदार तक पहुँच सके कि पाकिस्तान में लाखों की तादाद में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में होना चाहिए, मगर वो लोगों के घरों में मुलाजमत करते हैं, बर्तन मांजते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं, गाड़ियाँ साफ़ करते हैं। ऐसा क्यों है? एक छोटा बच्चा अपने प्रोग्राम में से उसका वीडियो क्लिप हमने क्रॉप किया है, वो ज़रा आप देखिए। तलीम के मानेंगे तो नहीं, लेकिन मान जाना चाहिए आप ये रहे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लिबर्टी मार्केट लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पर चाइल्ड लेबर से खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मेरे साथ आप देख सकते हैं इस वक्त गालिबन 4 से 5 साल का एक छोटा बच्चा है जो मजदूरी कर रहा है। तो आइए इससे बात करने की कोशिश करते हैं। कितने साल के हो हीरो? पता नहीं। पता नहीं, मासूमियत का ये आलम के बच्चे को अपनी उम्र नहीं मालूम। और क्या काम करते हो? भाषा बेचता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये शर्म का मुकाम है साहब इक़्तिदार के लिए भी और तमाम पाकिस्तानियों के लिए, मेरे समेत जो मीडिया में लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी, जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी और जो हुकूमत कर रहे हैं उनके लिए भी। कितने पैसे कमाते हो? ये माचिसें बेचते होगे, ये देख सकते हैं आप, माचिस बेचता है ये बच्चा। माचिस बेच के कितने पैसे कमाते हो? 600 अम्मी को देता हूँ, 200 आप बुलाता हूँ। 600 अम्मी को और 200 खुद। मासूम इतना कितने घंटे काम करते हो? लात लाख हैं? लात लाख लात लाख रात तक यानी सुबह से लेकर रात तक काम करता है। स्कूल नहीं कभी गए? स्कूल किसी ने भेजा भी नहीं? अच्छा, ये जो काम करते हो, माचिसें बेचते हो, ये वालिदैन ने तुम्हें मजबूर किया माचिसें बेचने पे कि 600 रुपया उन्हें मिले, या अपनी मर्जी से करते हो? मर्जी से। अपनी मर्जी से। तो स्कूल जाने का दिल नहीं करता, पढ़ाई करने का, बाबू शाबू बनने का, टाई कोट पहनने का, जिस तरह बाकी ये पहनते हैं? उम्र बच्चे को अपनी नहीं मालूम। सुबह जी, तो आपने वीडियो क्लिप मुलाहिजा किया कि छोटा सा बच्चा है, ये मार्केट में माचिसें फ़रोख्त करता है और इसे नहीं पता कि इसकी कितनी उम्र है, क्या ये दिहाड़ी लगाता है, माचिसें कहाँ से लाता है, कैसे बेचता है, और इसके ये जो दिन है, इसकी जो उम्र है, ये स्कूल में जाकर तख्ती लिखने की है, हिज्जे सीखने की है, अल्फ़ाबेट सीखने की है, लफ्ज़ सीखने की है, ज़ुबान सीखने की ये उम्र है, मगर वो
کاروبار کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے. کاروبار کیا کرتا ہے؟ مزدوری, چائلڈ لیبر ہے. تو آج بھی ہم نے آپ کو اس کا ویڈیو کلپ دکھایا. لیبرز ڈے ہم مناتے ہیں, چھٹی تو افسران اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں 1 مئی کو, مگر مزدور اس دن بھی کام کرتے ہیں. ہمارا ایک ہی پیغام ہے, ہماری ایک ہی درخواست ہے کہ خدا را کچھ ایسا میکانزم بنایا جائے, پاکستان میں کوئی ایسی پالیسی تیار کی جائے کہ یہ جو مزدور ہیں, یہ مزدور بچے ہیں, یہ جو مزدور جو چھوٹے چھوٹے بچے 15 سال سے, آئین پاکستان اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ اس 16 سال 17 سال سے کم عمر کا بچہ پڑھائی نہ کرے, مزدوری کرے. اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے سارے بچوں کو اسکول میں لے کر جانا, مگر ایسا نہیں. تو اہل اقتدار کو چاہیے کہ اس بارے میں کچھ توجہ اپنی مرکوز کریں. آج 3 مئی ہے, پریس فریڈم ڈے منایا جا رہا ہے, صحافی آزادی صحافت کا دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. مگر پاکستان میں کیا حالات ہیں صحافیوں کے, میں پہلے آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں, آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. 100 سے زائد صحافیوں کو سن 2000 سے لے کر اب تک ڈیوٹی کرتے ہوئے قتل کیا جا چکا ہے. ایک اور ابھی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں, یہ ہمارے بہت ہی قابل احترام کیمرہ مین, ان کی 22 سال ان کی عمر تھی. سما ٹی وی کراچی کے ساتھ یہ منسلک تھے اور ان کو کراچی میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. اسی سال کی یہ بات ہے, اسی سال یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کراچی میں, اور صحافیوں کی کوئی انشورنس بھی نہیں. نہ جانے ان کے گھر والوں کو کون پوچھتا ہوگا, کون ان کی دیکھ بھال کرتا ہوگا. صحافی جب شہید ہوتے ہیں تو ان کا پرسان حال کیا ہوتا ہے. ایکوپمنٹ جو بڑے بڑے ایکوپمنٹ, کیمراز اور گاڑیاں ہیں, وہ تو انشورڈ ہوتی ہیں, مگر جرنلسٹ نہیں. تو ہم دن تو بہت مناتے ہیں, لیبرز ڈے, یوم آزادی صحافت کا دن, مگر اس پر عمل کتنا کرتے ہیں آپ سب بخوبی جانتے ہیں. رخشان میر کو دیجیے نیوز روم سے اجازت. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.